जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तर नॉलेज सरिंग यूनुस। मेरा नाम है विवेक उत्तम और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कसाई ऑफ खान यूनुस। यस, जिनको नहीं पता मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कसाई ऑफ खान यूनुस या सिनवार को बोलते हैं, जो अभी हमास का टॉप कमांडर था, उसका पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ था और जो हमास के जो सुरंगें हैं, जो गाजा पट्टी में सुरंगें हैं, वहीं से ऑपरेट कर रहा था। इसको इजराइल ने काफ़ी दिनों से ट्रैकिंग करने के बाद आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये ज़्यादातर समय सुरंगों के बीच में रहता था और जहाँ पर इजराइल के जो बंधक बना रखे हैं लगभग 1300 लोग, उन्हीं के साथ रहता था, ताकि इजराइल उस पर बम्बार्डिंग ना करे। इसे पता था कि यहाँ पर इजराइल के बंधक हैं तो इजराइल यहाँ पर बम्बार्डिंग नहीं करेगा, तो ये उन्हीं के साथ सुरंगों में रहता था। परंतु एक ऑपरेशन के दौरान इसकी एक वीडियो फीचर्स कैप्चर हो जाती है और इजराइल फिर इसको ट्रैकिंग पे लगा देता है और ट्रैकिंग करते करते उसे पता चलता है कि एक बिल्डिंग में ये अपने कुछ आतंकवादी साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वहीं पर इजराइल मिसाइल अटैक कर देता है। फिर ड्रोन द्वारा चेक करता है कि ये वही है कि नहीं, और जब इसका कंफर्मेशन हो जाता है तो ये उस पर इजराइल उस पर एक स्नाइपर के द्वारा, क्योंकि ये इसका हाथ पूरी तरह बम विस्फोट में खराब हो गया था, फिर भी ये ड्रोन पर एक लकड़ी जैसी कोई चीज़ फेंक कर मारता है। मतलब ये जिंदा रहता है, सोफे में बैठा था। तो इसको देखकर फिर इजराइल एक स्नाइपर हायर करती है और उस स्नाइपर ने बहुत ही सटीक निशाना लगाकर इसके सर में गोली मारकर इसको मार देते हैं। और इसके बाद इजरायली IDF जो इजराइल डिफेंस फोर्स के लोग हैं वो लोग आते हैं और इसकी वो उंगली जिसने 7 अक्टूबर 2023 को जब इसने इजराइल पर अटैक कराया था, लगभग 1300 लोगों को मार दिया था और 250 लोगों को बंधक बना रखा है, अभी बना रखा है, तब उसने इजराइल पर ये उंगली दिखाई थी और वो उंगली काट कर इजराइल के लोग ले जाते हैं। या सिनवार खान ऑफ बच्चर ऑफ खान यूनिस बहुत ही दिनों से ऑपरेशन में था, हमास के साथ बहुत दिनों से काम कर रहा था। इसको ये बच्चर ऑफ खान यूनिस का नाम इसलिए मिला कि जब इनिशियल दिनों में 1980 के आसपास जब ये एक्टिवेशन में आया था, जब ये आतंकी दुनिया में आया था, तो ये जो भी लोग इस्लाम के विरोध में थे, कोई इस्लाम विरोधी फोटो लगाते थे या इजराइल का सपोर्ट करते थे, जासूसी करते थे, उनको ये मार देता था और बहुत निर्मम हत्या करता था। कभी कभी तो उनके परिवार वालों के साथ ये उनको मार देता था या फिर जिंदा कब्र में, सीमेंट की कब्र में उनको डाल देता था। एक दुकानदार को तो इसने इसलिए मार दिया था कि उसने इस्लाम विरोधी कुछ ऐसी फोटो लगा रखी थी जो इस्लाम में नहीं जायज़ है। जो भी इसकी विचारधारा के खिलाफ था ये उसको मार देता था। इस वजह से इसको बच्चर ऑफ खान यूनिस कहते हैं। अब आगे क्या डेवलपमेंट आता है, चूंकि हमास की जो टॉप लीडर थी और हिजबुल्लाह की टॉप लीडर थी वो सब मारी जा चुकी है, फिर भी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने या सिनवार को मारने के बाद बोला है कि अगर हमास चाहे तो लड़ाई एक दिन में बंद हो सकती है। वो सारे बंदियों को, इजरायली कैदियों को छोड़ दे और हथियार डाल दे तो इजराइल बम्बार्डिंग नहीं करेगा। परंतु उससे कुछ घंटे बाद ही हमास की जो टीम के लोग हैं जो कतर से ऑपरेट कर रहे हैं और भी कई कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया कि नहीं, वो हमास के द्वारा बंधक बनाए गए जो इजरायली नागरिक हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है ये लड़ाई अभी और आगे जाने वाली है। अब जैसे कि बच्चर ऑफ खान यूनिस, या सिनवार, नसरल्लाह, हिजबुल्लाह, ये सब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो ये हम इंडिया से तो बहुत दूर, हमसे क्या मतलब। आप इस गलतफहमी में मत रहिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए भी उतनी ही रिलेवेंट है जितना इजराइल के लिए है। क्या आपके देश में ऐसे लोग नहीं हुए, जैसे कि कश्मीर में कितने लोगों को मारकर भगाया गया, कितने लोगों को मारा गया, हाफिज़ सईद, मोहम्मद नाम से कितने आतंकवादी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। आपके मुंबई में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, यासीन मलिक, अबू सलेम, कितने बड़े बड़े आतंकवादी हुए जिन्होंने पूरे देश को लहूलुहान किया है और मारा है। हमारा देश, भारत कब इस तरह की इजराइल जैसी शक्ति लाएगा कि वो जहाँ भी ऐसे आतंकवादी छुपे बैठे हैं उनको वहाँ घुसकर उनका खात्मा करे। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये सारे जो ये इजराइल कर रहा है वो बहुत दूर की बातें हैं, हमसे क्या लेने देना। लड़ाई आपके घर पर आ चुकी है। ऐसे जिहादी, ऐसे आतंकवादी आपके घर में छुपे बैठे हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो बराबर आपको मारेंगे, काटेंगे। आप उनके एरिया में घुसने की हिम्मत नहीं करते, जाने की नहीं हिम्मत करते। ऐसा उनका एरिया होता है जिसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एरिया बोल दिया जाता है और फिर वहाँ कोई जाता नहीं, कोई लॉ ऑर्डर नहीं, कोई वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के लोग नहीं जा सकते, कोई बिजली वाले लोग नहीं जा सकते, सारे लॉ एंड ऑर्डर्स गवर्नमेंट का वहाँ पर जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये इस वीडियो में आपने या सिनवार के बारे में सुना और इससे आप अपने को कितना रिलेट कर पाते हैं, इस आने वाले खतरे के बारे में आप कितना जान पाते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के टॉपिक पर लगातार मेरे वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।